बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी खैरियत से हैं। मेरा व्लॉग आज काफ़ी दिनों के बाद जो है वो पिछला व्लॉग आया है, ऑलमोस्ट 6 डेज़ के बाद। तो इंटरनेट का मुझे इतना इशू था, हर तरह के इंटरनेट से मैं जो है वो वीडियो अपलोड करने की कोशिश करती रही हूँ, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन खैर चलें, बहुत कोशिश करने के बाद वीडियो अपलोड हो गई थी। तो पहले जो है वो क्लिप में जो है वो मेरी बिल्ली को आपने देखा होगा कि जहाँ पे मेरा भाई जा रहा है तो बस ये उसी को फॉलो करती है। तो उसके बाद नाश्ता वगैरह करके जो है वो नाश्ता करते हुए मैंने रिकॉर्ड की थी। तो फिर मैं बाहर आई तो घर में जो है हमारे अमरूद के 2 दरख्त लगे हुए हैं, और ये जो है वो सुर्ख अमरूद है और बहुत मीठा है। तो ये जो है भाई मेरा उतार के मेरी अम्मी को दे रहा था, और साथ साथ मैं भी इसको बता रही थी कि कहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि ये जो है वो थोड़ा हाइट पे है और मैं जो है वो नहीं उतार सकती। तो फिर भाई को ही कहना पड़ता है कि जो है वो उतार के दे दो। माशाल्लाह से अमरूद जो है वो इतना पिंक होता है, रेड नहीं होता, पिंक पिंक, और बहुत मीठा होता है। तो इसके बाद हम लोग जो है वो घर का जो काम वगैरह करना था वो करके, तो हम लोग ने बाहर जाना था। मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ अपनी थी, कुछ कस्टमर्स के लिए था, और कुछ मैचिंग वगैरह करनी थी। तो मैं अम्मी और भाई जो है वो निकल रहे थे, और लाइबा को हमने स्कूल से ही लेना था, क्योंकि उसके कुछ पेपर जो है वो हमने तैयार करवाने थे, इसके स्कूल में चाहिए थे आई थिंक। तो उसके लिए जो है वो हमने इसके कोई पेपर बनवानी थी, तो रास्ते से ही हमने इसको जो है वो ले लिया। इसके स्कूल की छुट्टी होने से पहले पहले हम लोग घर से निकल गए थे। और जब धूप निकली हुई हो तो मौसम बहुत प्यारा होता है। तो ये जो है बाहर का व्यू था, बहुत अच्छा प्यारा सा मौसम हुआ था। तो मैं ज़रा बाहर निकल आई थी, क्योंकि गेट खोलने की ज़िम्मेदारी मेरी होती है, और बस जो है वो मैं साथ वीडियो भी बना रही थी। और वीडियो आजकल तो वीडियोस बनाना जो है ये भी जो है वो साथ साथ करना पड़ता है। तो ये जी मैं तैयार हो गई थी। मैंने बोनेंजा सतरंगी का सूट पहना हुआ है। ये है तो रेड कलर में, और इसके साथ जो है वो ग्रीन दुपट्टा है और थोड़ी लॉन्ग शर्ट है। तो यहाँ पे हम लोग सिटी में आ गए थे। सबसे पहले जो है वो गुल अहमद में आए, क्योंकि मेरी कज़न आई हुई थी, तो उनके लिए थोड़ी शॉपिंग करनी थी। सबसे पहले हम लोग गुल अहमद में आए थे। तो यहाँ पे तो स्टिल अभी से समर विंटर मिक्स चल रहा है, कुछ पसंद नहीं आया था। और मेरी अम्मी जब से बीमार हुई थी ना, तो ये हमारी सिटी में गुल अहमद जो है वो न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है, और काफ़ी बड़ा जो है वो स्टोर बन गया है अब। तो मेरी अम्मी नहीं आई हुई थी, तो बस हम लोगों ने यहाँ से कुछ लिया नहीं था, देख रहे थे, कुछ पसंद भी नहीं आया था। लेकिन मेरी अम्मी ने यहाँ पे अभी विज़िट नहीं किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि पहले अपनी अम्मी को यहाँ पे विज़िट करवा लूँ। यहाँ पे मुझे गुल अहमद के कपड़े इतने पसंद नहीं होते, तो काफ़ी कलेक्शन थी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था कि जिसको देख के जो है वो ले लिया जाए। तो कुर्ताज़ और अनस्टिच और सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। तो यहाँ पे मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ। मिक्स इन्होंने लगाया हुआ था, समर भी इसी में ही जो है वो विंटर का जो है खद्दर के भी साथ साथ लगाए हुए थे ने। तो स्वेटर्स वगैरह थी, शॉल्स वगैरह भी आई हुई थी यहाँ पे, और यहाँ पे हैंड बैग्स वगैरह भी हैं। तो उसके बाद हम लोग निशात में आ गए थे। यहाँ पे जो है वो मैंने किसी के 2 सूट बुक कराए हुए थे, तो वो मैंने लेने थे। तो निशात के जो है कलर जो है वो बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, मतलब लाइट कलर भी होते हैं, डार्क कलर्स भी होते हैं। यहाँ पे भी लीलन और खद्दर जो है वो दोनों मिक्स लगे हुए थे। तो आजकल जो मुझे बहुत कलर अच्छा लग रहा है वो पिंक कलर अच्छा लग रहा है। तो पिंक में मुझे जो है वो काफ़ी सूट पसंद आए थे। और ये जो पर्पल एंड ब्लू है, ये वीडियो में बहुत प्यारा लग रहा था। जब मैं वीडियो बना रही थी तो मैं देख रही थी। तो यहाँ पे ये पिंक जो है वो मैंने बाय किया था किसी के लिए, और एक जो है वो ग्रीन सा कलर का था। और ये जो है मेरे हाल में शर्ट्स लगी हुई हैं, और शर्ट्स में भी इनके जो है वो काफ़ी प्यारे प्यारे प्रिंट थे। कुछ लोग बड़े बड़े फूल पसंद करते हैं, तो मैं जो है छोटे छोटे फ्लावर्स पसंद करती हूँ, छोटे छोटे फूल की कमीज़ें। तो यहाँ पे हर कलर मिल रहा था विंटर के हवाले से। पहले होता था कि जो है वो विंटर में सिर्फ डार्क डार्क कलर ही आते थे, लेकिन अब डार्क और लाइट मिक्स चलता है। तो जो है वो यहाँ पे मेरी अम्मी कमीज़ें देख रही थी। ये यहाँ पे अपनी चॉइस होती है कि आप कमीज़ ले लें, फुल सूट ले लें, 2 पीस ले लें, जस्ट दुपट्टा ले लें, जैसे आपको चाहिए ना आप ले सकते हैं। और जितना ही आपको चाहिए, जैसे लाइक 2 गज़ चाहिए, 3 गज़ चाहिए, तो
ये चीज़ जो है मुझे अच्छी लगती है कि अगर आपने बच्चों के बनाने हैं तो भी आप आराम से बना सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग जो है वो मैचिंग सेंटर में आ गए थे और पता नहीं मैं अपनी अम्मी से क्या बात कर रही थी और साथ हंस रही थी। तो यहाँ पे एक अम्मी का सूट लिया था तो उसकी भी मैचिंग का वेट कर रहे थे कि वो मैचिंग आ जाए और जो है वो हम लोग लेके निकले। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो नई चीज़ें आई हुई हैं वो मैं रिकॉर्ड कर लूँ। वो सामने ब्लैक कलर की कमीज़ मुझे पसंद आई थी, लेकिन खैर मैंने अभी नहीं ली क्योंकि इसी शॉपिंग ब्लॉग में जो है वो मैंने अपने लिए 4 सूट ले लिए थे। तो मुझे होता है कि पहले वाले स्टिच हो के आ जाएँ, देख लूँ, उसके बाद जो है वो मैं न्यू बाय करूँ। उसके बाद हमने जो शॉपिंग करनी थी कर ली, कुछ मैंने रिकॉर्ड किया, कुछ नहीं किया। तो हम लोग जो है वो बेकरी में आ गए थे और बेकरी में इंटर होते समय जो है वो मैंने मार्शमेलो को रिकॉर्ड किया और एलियाना को बहुत मिस किया। मेरी सिस्टर की बेटी है, उसको मार्शमेलोज़ बहुत पसंद होते हैं। तो यहाँ से हमने जो घर की चीज़ें लेनी थी वो ली। और यहाँ पे केक मुझे बहुत मज़े के लग रहे थे क्योंकि मीठा जो है वो मैं शौक़ से खा रही हूँ और बस मीठे से रिलेटेड कुछ भी हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि स्पेशली अब मैं अपने फेवरेट पोर्शन में आ गई हूँ, चॉकलेट्स वगैरह। लेकिन ये जो है वो मैं तकरीबन 1-2 माह से हाथ रोका हुआ है, चॉकलेट्स नहीं मैं खा रही। तो है जब भी आती हूँ बेकरी में तो ये ज़रूर रिकॉर्ड करती हूँ। उसके बाद जी सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो मैं बालों के लिए एक ट्रीटमेंट बना ली थी, जैसे कि केराटिन ट्रीटमेंट, जो कि घर में और मैं इसको बहुत दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ और बहुत बेस्ट है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा घर में। जब भी आप लोग राइस बॉईल करें तो हाफ़ कप जो है वो छोटा कप वो आप निकाल लें और उसके अंदर जो है वो कोकोनट मिल्क हो तो वो डाल दें, वरना जो कि आप घर में दूध इस्तेमाल करें वो। और इसके बाद जो है ऑयल, इसके अंदर आप जो है वो 1.5 चम्मच कोई भी ऑयल, आलमंड ऑयल हो, जैतून का तेल है, सरसों का तेल है, कुछ भी ऑयल जो आपको अवेलेबल है वो आप इसके अंदर जो है वो 1.5 चम्मच डाल दें। और 1 चम्मच जो है आपने पेट्रोलियम जेली यानी कि वैसलीन की डालनी है और इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लेना है। और राइस तो वैसे भी जो है वो स्किन के लिए और बहुत अच्छे होते हैं और बालों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और मैंने जो है इसको पहले बहुत दफ़ा ट्राई किया हुआ, लेकिन जो है वो मैंने कहा कि व्लॉग में ऐड करूँ, रिकॉर्ड करूँ, जो है जो लोग बनाना चाहते हैं। बाल जो है स्ट्रेटनिंग करने के बाद और डाई करके हमारे बालों के हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हुए हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने ब्लेंड किया था, लेकिन जो है वो ये राइस के दाने रह गए थे, प्रॉपर सही ब्लेंड नहीं हुआ था। फिर मैंने जो है वो थोड़े से बालों पे अप्लाई किया और मुझे फ़ील हुआ कि ये तो दानेदार है। और मेरी अम्मी ने भी कहा कि जो है ये तो फिर बालों में से निकलेगा नहीं, तो उसको जो है वो प्रॉपर ब्लेंड करो। ऐसे लग रहा था कि प्रॉपर ब्लेंड हुआ है, अच्छे से जो है वो हर चीज़ ग्राइंड हो चुकी हुई है, लेकिन राइस दानेदार थे। तो उसके बाद जो है वो मैं दोबारा उसको लेके गई और जो है वो इसको दूसरे ग्राइंडर में इसको डाल के अच्छे से जो है वो क्रीमी शेप में लेके आई। और उसके बाद जब मैंने बालों को लगाया था तो ये जी मैं जो है वो वापस इसको ब्लेंड करके सही तरीके से ग्राइंड करके वापस लेके आई। और उसके बाद जब मैं लगा रही थी तो बहुत स्मूथली जो है वो बालों को लग रहा था। ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि जो पहले मैंने 2-3 अपने लट्टों को लगाया है तो वो वहाँ पे प्रॉपर सही नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे आप लगा रही हूँ तो ये सही क्रीमी टेक्सचर इसका आ रहा है। तो ये मेरे अपने बालों के मुताबिक जो है हाफ़ राइस लिए हैं। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप जो है वो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अगर ज़्यादा है तो भी ये जो है वो ठीक है, क्योंकि मैंने अपने बालों को भी लगाया था और अपने सिस्टर के बालों को भी लगाया था। तो 2 बंदों ने हम लोगों ने जो है वो आराम से लगा लिया था, तो इतनी क्वांटिटी ठीक है। इसके बाद जो है वो मैंने ये रात को ही मैं कर रही थी क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो मुझे दिन को टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा कि जो है वो रात को लगाती हूँ। और ये लगाने के बाद आपने जो है वो 45 मिनट्स के लिए, या डिपेंड करता है कि जब तक आपके बाल ड्राई हो जाए, लेकिन मैंने 45 मिनट के लिए इसको छोड़ा था ड्राई होने के लिए। उसके बाद जो है वो मैंने शावर किया था। कोई भी अपना जो आप शैम्पू यूज़ करते हैं उसके साथ जो है वो शावर कर लें। और इसके बाद जो है वो बाल इतने मेरे स्मूथ सिल्की हो गए थे, क्योंकि स्ट्रेटनिंग करने के बाद हमारे बाल जो है बहुत ख़राब हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं। ये देखें मैंने शावर कर लिया था। रात को मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि बाल मेरे वेट थे। तो मॉर्निंग जब जो है मैं उठी तो मेरे बाल जो हैं वो बिल्कुल देखें, जो है मैं हाथ अपने बालों में मार रही हूँ, बहुत स्मूथली जो है मेरे हाथ बालों से निकल रहे हैं। कोई मैंने कॉम्ब नहीं किया हुआ था।
पिछले क्लिप में जी मेरी सिस्टर उम्र के लिए गई हुई थी, तो वो मैंने ऐड कर दिया। अज़ान हो रही थी तो मैंने कहा कि ये जो है वो मैं अपने व्लॉग में ऐड करूँ। तो यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी, तो बहुत खूबसूरत मंजर था, सूरज ग्रूब हो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो बस यही था मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही मेरे साथ बने रहें ताकि